और कोट-कोट धन्यवाद गुरुजी, जो आपने मुझे मौका दिया इस चैनल पे बोलने के लिए, और आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी, अपने बारे में थोड़ा बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें। आपका नाम क्या है, क्या करते हैं और किस सोर्सेस से शो कर रहे हैं, और उसके बाद सबसे में आप पहले स्लाइड शेयर जी, करते जी। जी गुरुदेव। सबसे पहले तो सर मैं अपने दोनों महागुरुओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया है। नितिन सर जी और ओम प्रकाश सर जी को। तो दूसरा परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इन्होंने मुझे मानव जन्म में जन्म दिया है। और तीसरा मैं अपने माता-पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतने संस्कार दिए, जो मैं इस लेवल पे हूँ, इस इतने अच्छे लोगों के साथ में आज हूँ मैं। इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अमित शर्मा, आगरा से ही बिलॉन्ग करता हूँ, और मुझे इस बिज़नेस में जो अ, मौका दिया है वो चौहान सर ने दिया है। इस बिज़नेस के माध्यम से मुझे जॉइन करने का मौका मिला चौहान सर के माध्यम से। जो मुझे सिखाया गया है सिस्टम के माध्यम से, वही मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दूसरा गुरुजी मैं बता दूँ थोड़ा-सा अपने बारे में। मैं प्राइ हेलो, गुरुजी आवाज़ आ रही है? हैं। हाँ, आ गया। सबसे पहले सर मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ थोड़ा-सा। मैं अमित शर्मा आगरा से बिलॉन्ग करता हूँ, और प्राइवेट जॉब के साथ-साथ इस बिज़नेस को करने का मुझे मौका मिला। जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, उसमें मैं एज़ ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। दूसरा गुरुजी एजुकेशन की बात करूँ तो मेरी एमए, एमकॉम, एमबीए है एजुकेशन के में, जो आप जयपुर में रह रहे हैं? नहीं सर, मैं बिलॉन्ग आगरा में ही, आगरा से ही मैं वेस्ट यूपी हेड करता हूँ। ओके, ओके, ओके। एजुकेशन की सर मेरा एमए, एमकॉम, एमबीए है, तो उसके माध्यम से मुझे इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मौका मिला है जॉइन करने का जयपुर में। दूसरा गुरुजी चौहान सर के माध्यम से मुझे इस महान बिज़नेस का जॉइन करने का मौका मिला, जिसका मैं आज हिस्सा हूँ। दूसरा मैं गुरुजी अब बताना चाहूँगा, दोनों महागुरुओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हर समय हमें सिखाने के लिए, हर समय हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ ये करते हैं, जो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। आज जो ट्रेनिंग है, जो हम 8 स्टेप ट्रेनिंग देते हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग, जैसे पहले हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग हुआ करती थी ये, तो आज गुरुजी ने ये ऑनलाइन के माध्यम से हमें बताने का और हमें समझाने का, जो ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं फ्राइडे ट्रेनिंग में, उनको देने के लिए सर ने गुरुजी ने एक ऐसी अच्छी पहल की हुई है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज का दिन हमारी और आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन है। वो इसलिए है कि कहीं न कहीं कोई न कोई कहीं किसी परेशानी में बैठा हुआ है, और आज हम यहाँ इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हुए हैं। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, जो हमें अपने सपने पूरे करने के लिए, ये हमारी ट्रेनिंग हमारे गुरुजों के माध्यम से दी जा रही है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका, बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुजी। अब ये क्वार्टर में सर, मैं इसके माध्यम से बताना चाहूँगा, कंपनी की ही सारी चीज़ें, सिस्टम की ही चीज़ें हैं, ये सारी मेरी तरफ से कुछ नहीं है। कंपनी ने जो बताया हुआ है, कंपनी ने जो बोला हुआ है, वही अब मैं आगे समझाने की कोशिश करूँगा। एक कैश फ्लो क्वाड्रम है, जिसमें रॉबर्ट, जिसके राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो एक बिज़नेस स्कूल के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी हुई है। उसमें 4 फ्लो हैं, ई और ESBI, जिन्हें दो आवाज़ आ रही है गुरुजी? अनम्यूट हो जाता है। मैं ये कह रहा था, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, और ये आप डेट निकाल के अगर बात करेंगे तो अच्छी क्लियर आएगी शायद। अच्छा, अच्छा। हाँ। इसमें तो गुरुजी थोड़ा-सा साउंड कम है। नहीं, आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा ना आपको, इसको निकालो, आप डेट को निकालो, आप बोलो, मैं बता दूंगा आप। हाँ, इसमें क्वार्टर में सर जो कैश फ्लो हाँ, बहुत के अच्छी आ माध्यम रही है। से बताया जा रहा है। सर आ रही है गुरुजी? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। इसमें 2 पार्टीशन दिए हुए हैं, ए और बी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें ए थोड़ा कैटेगरी में लाउड करो अपने आप को, अच्छी आवाज आएगी फिर, और तेज बोलो ए थोड़ा सा। कैटेगरी ए कैटेगरी में सर वो लोग आते हैं जो 95% लोग हैं, जिनमें दुनिया का जो है
जिनके पास दुनिया के 95% वो लोग हैं जिनके पास 5% मनी होता है सर। बी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो दुनिया के 5% लोग होते हैं और उनके पास में 95% पैसा, दुनिया का 95% पैसा होता है। ई और एस में क्या है, ई में होते हैं एम्प्लॉय जो, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाला हो चाहे वो सरकारी जॉब वाला हो। एक चपरासी भी उसी कैटेगरी में आता है और एक आईएएस ऑफिसर भी इसी कैटेगरी में आता है, ई और ई वाली कैटेगरी में। चाहे वो छोटी सी जॉब करता है, चाहे वो एक शॉप पे काम करता है, चाहे वो एक अधिकारी है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। दूसरा आता है सर सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो अपने एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, छोटी सी दुकान करते हैं, परचूनी की दुकान करते हैं। वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाते हैं। सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वाली कैटेगरी में आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सर 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अपने दुकान के शटर को खोलते हैं। अगर उनका शटर खुलता है तो इनकम होती है, शटर बंद होता है तो इनकम नहीं होती। दूसरी कैटेगरी आती है सर बी कैटेगरी, बिजनेस ओनर, जो एक छोटी सी फैक्ट्री लेके बैठे होते हैं जिसमें 50 से 100 लोग काम करने वाले होते हैं। और एक वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीपल कैसे करते हैं कि उनके पास अगर 10 100 लोग भी काम कर रहे हैं बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी में, तो उनके पास में अगर 8 8 घंटे भी वो लोग काम कर रहे हैं तो 800 घंटे उनके लिए पर डे काम हो रहा है। दूसरा गुरु जी है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या है कि वो पैसे से पैसा कमाते हैं। वो लोग कैसे होते हैं, जैसे जेपी जेपी ने जो नोएडा एक्सप्रेस वे बना दिया है, वो पैसे से पैसा कमाने वाला काम है। जब तक उनकी पीढ़ी जिंदा रहेगी वो लोग उस पैसे को कमाते रहेंगे। उसमें क्या है कि उन्होंने पैसा लगा दिया एक बार में, और उस पैसे से उनके पास इनकम आ रही है। इनकम कैसे आती है, जो हम टोल देते हैं उसके थ्रू उनके पास इनकम आती है। तो ये पैसे से पैसा कमाने वाली बात आती है इन्वेस्टर। ये दुनिया के वो लोग होते हैं बी और आई कैटेगरी वाले। तो 5% लोग होते हैं उनके पास दुनिया का 95% मनी होता है। जय गुरुदेव। अब अब इस स्लाइड के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है और जो अपना NWM वर्ल्ड जो बिजनेस है, शिप्स का जो बिजनेस है, वो किस तरीके से काम करता है। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी लेके चलते हैं तो फर्स्ट ईयर हमें करना पड़ता है काम। उसके लिए हमें थोड़ा सा उसका मनी आता है। कंटिन्यू करते रहते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल, उसमें वही सेम हम, आप स्लाइड देख रहे होंगे कि मनी का जो कॉलम है वो बिल्कुल सेम बना हुआ है। तो काम का वो कॉलम है बिल्कुल वही सेम बना हुआ है। अगर आदमी 10 घंटे काम कर रहा है वो 10 घंटे ही काम करता रहेगा। तो मनी का उसका जो स्लाइड है मनी की, वो आप देख रहे होंगे रेड वाली, मनी की सिर्फ उतनी की उतनी ही बनी हुई है। लेकिन अपने जो अपने नेटवर्किंग जो बिजनेस है, जो शिपशॉप का जो बिजनेस है, आप देखेंगे 6 मंथ में हमें थोड़ा ज़्यादा कम करना पड़ेगा, लेकिन मनी का जो पार्ट है वो बहुत कम है। तो लोग यहीं धैर्य खो देते हैं, वो सोचते हैं कि इतना इतना काम है, पैसा इतना कम आ रहा है। लेकिन यही जो बिजनेस है वो 3 से 4 साल करने का बिजनेस है। हम अगले 12 महीने में काम करते हैं, काम हमारा थोड़ा कम हो जाता है, मनी का पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी तरह से हम 18 महीने छः दिन काम करते हैं, 18 महीने में काम करते हैं, काम का पार्ट थोड़ा कम हो जाता है तो मनी का पार्ट थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे ही 24 महीने हम अगर हम काम करते हैं 2 साल में, 2 साल में आप देखेंगे काम का जो पार्ट है वो बहुत कम हो गया और मनी का पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे ही 30 महीने में हम काम करते हैं तो काम का स्लाइड है वो कम हो गया और मनी का पार्ट है वो एकदम बढ़ गया है। 36 महीने में अगर हम 4 साल हो जाते हैं, 3 साल 4 साल हो जाते हैं, आप देखेंगे काम का पार्ट बिल्कुल कम है और आगे सिर्फ मनी ही मनी है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम अपनी जिंदगी एक बार काम करके जिंदगी भर काम ले सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है कि जितना काम करेंगे उतना काम मिलेगा। जय गुरु। हर बिजनेस के, हर लाइफ के, हर पॉलिसी के, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल होते हैं। जैसे ही अपनी सेल्स में भी एक अपने रूल है, कार्डिनल रूल्स। उसमें क्या है कि कोई भी नया बिजनेस हम शुरू करते हैं तो उससे पहले, क्योंकि मानव प्रकृति है सर, जो इंसान है वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में पूरा चलता रहता है, तो मैं इसे करूँगा तो इसे बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। और उससे करते हैं कि उसमें अपने नाम से सर फ्लैश बनवा देते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। फिर
बिजनेस, हम एक घर बैठे बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने भी देखे हैं सर हरिपुर चौराहे पे। वो क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में ये लड़का खड़ा हो जाता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से वो फ्लायर्स इंसर्ट करा के वो डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। उसमें यही लिखा होता है कि घर बैठे बिजनेस करें, ये ज्वाइन करें, वो ज्वाइन करें, लेकिन ये सारे रूल गलत हैं। तो कोई भी काम नया करने से पहले आपको अपने गुरुदेव से, अपने सफल अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से उसके बारे में पूछना है, क्योंकि वो सारे लोग ये सब जान चुके होते हैं, कर चुके होते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया रहता है, उन्हें इस बात का एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि इस काम को करने से हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। दूसरा सर गुरुजी है, कभी भी अपनी टीम को सहयोगी जो अपनी क्रॉस लाइन है उससे कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, चाहे वो हमारी टीम में है या हमारी क्रॉस लाइन में है या हमारी लाइन में है या हमारी लेफ्ट में है या राइट में है। कोई भी हमें किसी भी तरीके की अपनी टीम से, अपने सहयोगी से, अपनी कंपनी से किसी भी कैंडिडेट से, किसी भी लाइन के बंदे से, किसी भी टीम में ज्वाइन किया हुआ है, उससे कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, क्योंकि जो हम नेगेटिव बात करेंगे वही हमारी टीम में फॉलो होती है, वही हमारी टीम करेगी। इसके माध्यम से हमारी टीम पूरी बेकार हो जाएगी, पूरी सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है सर, कभी भी किसी के हमको ईगो को ठूस नहीं पहचानी है। किसी भी व्यक्ति के साथ में हम कैसा भी व्यवहार करते हैं, उसके साथ में ईगो के साथ नहीं खेलना है। इंसान जाते हैं प्लान देने, कभी कभी क्या होता है कि वो गुरु जी इतने रूडली बिहेव करता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम से कुछ बोल लें, लेकिन वहाँ हमें कंट्रोल करना होता है। वो कुछ भी बोले उसे सुने और उसका जवाब उसके क्वेश्चन में ही दें, उसके प्रश्न में ही उसका जवाब दें। तो वो उस चीज़ को समझेगा, क्योंकि कभी अब कोई भी हमें कुछ इस तरीके का बोल देता है तो हम अपने ईगो पे लेते हैं। यहाँ ईगो को पैर के नीचे रखना है और बिल्कुल दमदारी से और बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। उसकी बहुत ही मीठे और बहुत ही सरल, मैं कहूँगा कि सरल शब्दों में उसे जवाब देना, उसके क्वेश्चन में ही उसका क्वेश्चन देना है। जय गुरुदेव। यहाँ आता है थ्री पावर। थ्री पावर्स में क्या है कि हर पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है, बोले हुए शब्दों की शक्ति है। इसमें क्या है कि हम जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी वर्ड बोलते हैं, माँ सरस्वती 24 घंटे में हमारी कभी न कभी एक बार जरूर हमारे कंठ में बैठती है और वो बात बिल्कुल सही हो जाती है। इसलिए हमें जो भी बोलना है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही दृढ़ शक्ति से, दृढ़ इच्छा से बोलना है। जो भी हम आवाज कम आ रही बोलेंगे, है मेरी, थोड़ा तेज बोलिए आप। हाँ जो भी हम बोलेंगे सर गुरुजी, वो हमारी उस चीज को कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया वो चीज और वो आज पूरी ना हो, वो कभी न कभी वो पूरी जरूर होती है। इसलिए हमें कभी जब भी बोलना है वो बिल्कुल ही सजैव शब्दों में, बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड्स में और बहुत ही मैं कहूँगा कि पॉजिटिव थिंग्स में बोलना है। तो जब भी हम बात करें बहुत ही ईमानदारी से बात करनी चाहिए। दूसरा आता है सर समर्पण की शक्ति, पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन में क्या है, गुरुजी की जो भी हम समर्पण करते हैं, अगर गुरुजी ने हमें कुछ बता रहे हैं तो यस सर। तो उसमें एक कहानी के माध्यम से गुरुजी बताना चाहूंगा कि श्री राम जी के अनन्य भक्त है हनुमान जी, जो कि उस समय क्या होता था कि वो श्री राम ही यस सर होता था। अब हम यस सर बोलते हैं, पहले श्री राम था। तो पहले गुरु जैसे ही श्री राम जी ने कुछ बोला, हनुमान जी की जय श्री राम। तो ऐसे ही हमारे गुरु जी, हमारे अपलाइन, हमारी एक्टिव अपलाइन, हमारे महागुरु जी जो भी बोलते हैं उसके लिए हमें सिर्फ खड़े रहना है, तुरंत यस सर में ही बोलना है। तो ये पावर ऑफ सबमिशन की शक्ति होती है, वो गुरु जी को पता होता है, क्योंकि हमें अपना हाथ गुरु जी के हाथ में दे देना है कि जो भी जहाँ लेके जाएंगे वो हमारी नैया पार करा देंगे। इस सबमिशन के साथ में हमें काम करना है, अपनी अपलाइन के साथ में, अपनी एक्टिव महागुरुओं के साथ में। तीसरा वर्ड आता है गुरु जी पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। एकता की शक्ति के माध्यम से गुरु जी ने ऐसा एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा। यूनिट पावर ऑफ यूनिटी में एक लकड़ा आ रहा था, उसके बच्चे थे चार, और उन्होंने बच्चे को बुलाया कि उन्होंने एक लकड़ी दी तोड़ने के लिए कि आप इस लकड़ी को तोड़ के दिखाएं। तो एक एक लकड़ी दी उन्होंने, तो पूरी लकड़ी चारों बच्चों ने उनको तोड़ के रख दी। ऐसे ही फिर उसने किसान ने उस लकड़ी का गट्ठर दिया और लकड़ी के गट्ठर को एक एक करके चारों बेटों को दिया कि आप इसे तोड़ के दिखाइए। तो चारों बच्चों में से किसी ने भी उस गट्ठर को वो तोड़ नहीं पाए। तो किसान ने बस यही बताया, उसे इसे मैसेज यही दिया
कि जब भी आप रहो एक यूनिटी में रहना है, एकता की शक्ति में बंध के रहना है, एक साथ रहना है, आपको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे ही हमारे बिज़नेस में है गुरुजी, कि जो भी हमें करना है वो एक गुरुओं के साथ में, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ में, अपने डाउनलाइन के साथ में एकता में काम करना है, यूनिटी में काम करना है। कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ नहीं सकता है। जय गुरुदेव। तो ये होता है सक्सेस का रास्ता। हर किसी बिजनेस का, हर किसी जॉब का एक सक्सेस का एक वे होता है, और हमारे बिजनेस में भी एक सक्सेस का वे है, रास्ता है, पाथ है। उसके माध्यम से क्या है कि पाथ पे एक पेशेंस होता है। पेशेंस मतलब बिजनेस में धैर्य रखना होता है हमारे बिजनेस में। कहीं भी आप चले चले जाएं, प्राइवेट जॉब भी अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको 6 महीने का प्रोविजन टाइम मिलता है धैर्य रखने के लिए। आपको देखते हैं कि आप इस सामने वाले में कितना पेशेंस है, कितना ये झेल सकता है कंपनी के प्रेशर पे, कितना ये काम कर सकता है। वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं वो हमें भी इस बिज़नेस में पेशेंस रखना है, क्योंकि ये बिज़नेस है वो 1 से 4 साल का बिज़नेस है। इसमें पेशेंस बना के रखना है। पेशेंस के लिए गुरुजी क्या है, एक अपने बताना चाहूँगा कि किसी भी काम को करने से पहले उसमें पेशेंस की, बहुत धैर्य की बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि धैर्य यहाँ रखना बहुत बड़ा एक रूल है, जिसमें 10 4 4 1 का आता है। जिसमें 10 लोगों से अगर आप मिलते हैं तो 4 लोग आपको सुनते हैं, तो 4 लोग आपको समझेंगे, उसमें से 1 व्यक्ति ही जॉइन करता है। तो इसमें पेशेंस की बहुत बड़ी कहानी में पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। इसमें पेशेंस को बहुत ही धैर्य के साथ ये काम करना है। दूसरा आता है एटीट्यूड, नज़रिया है सर गुरुजी। नज़रिया में हमें अपने एक नज़रिए को पॉजिटिव वे से हमें सोचना है, पॉजिटिव थिंग से सोचना है। इसके माध्यम से, पूरी कहानी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। एटीट्यूड में एक 2 व्यक्ति जा रहे होते हैं, अपनी एकदम बढ़िया टिप-टॉप होके सूट-वूट पहन के, और ऊपर से एक पक्षी उनके एक ट्वीट कर देते थे एक व्यक्ति के ऊपर, और वो ट्वीट उसकी सूट पे आ जाती है। तो वो व्यक्ति बोला, हे भगवान, तूने ये पक्षी क्यों बनाए, जिन्होंने मेरी ड्रेस खराब कर दी। उसी में दूसरा व्यक्ति होता है जिसका एटीट्यूड जो होता है, उसका जो नज़रिया वो पॉजिटिव वाला है। वो कहता है, धन्यवाद ईश्वर, तुमने जो है पक्षी बनाया, अगर कोई भैंस बनाई होती तो शायद आज बहुत गंदी हमारे कपड़े हुए होते, बहुत ही गोबर करती तो हमारे बहुत ही सारे कपड़े गंदे हो गए होते। तो ये सोचने की एक नज़रिया वाली बात है। हमें जब भी सोचना है, जब भी देखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, पॉजिटिव थिंक के साथ में देखना है। तीसरा आता है गुरुजी टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी में क्या है, ये बिज़नेस हमें सिर्फ़ सिखाने का बिज़नेस है। कहीं भी हम चले जाएँ, चाहे वो हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ हर समय सीखने और सिखाने का ही रहता है। क्योंकि आप सीख के ही आप सामने वाले को सिखा सकते हो। अगर टीम में आप सीख रहे हो, टूर बेच ले रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, फ्राइडे ट्रेनिंग ले रहे हैं, फॉलो प्लान कर रहे हैं, आप सारे सब कुछ सीख के अगर वही सेम डुप्लीकेट अगर अपनी डाउनलाइन के साथ में करते हैं, तो डाउनलोड हमारी एक टूर बैच टूर बन के आता है, वही सारी चीज़ें हमसे सीखता है, वही हमारा एक लीडर निकल के आता है। तो यहाँ यहाँ जो बिज़नेस है वो सीखने और सिखाने का बिज़नेस है। चौथा आता है सर हॉनेस्टी। हॉनेस्टी, ईमानदारी में एक का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, कि कोई भी आपकी इस बिज़नेस में ईमानदारी को कोई भी परख सकता है, कोई भी जज कर सकता है। तो उसके लिए हमेशा ईमानदारी से, हमेशा हॉनेस्टी से काम करना है। हॉनेस्टी के लिए गुरुजी एक मैं बता दूँ एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। एक लकड़हारा था जो लकड़ी काट रहा था, और उसकी लकड़ी एक तालाब में गिर जाती है। तो तालाब में गिरने के बाद में वो बैठ जाता है, रोने लगता है, तभी वहाँ जल देवता प्रकट होते हैं। और वो उससे बोलते हैं कि क्यों लकड़हारा, क्यों क्यों रो रही है? तो वो बोलता है कि भगवान, मेरी कुल्हाड़ी इसमें तालाब में गिर गई है, जिसके माध्यम से वो मेरी रोज़ी-रोटी का ज़रिया था, अब मैं कैसे क्या करूँगा? तो जल देवता पहले जाते हैं तो उसे चांदी की कुल्हाड़ी लेके आते हैं, उससे पूछते हैं कि हे लकड़हारे, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारा मना कर देता है कि नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता फिर जाते हैं और फिर सोने की लेके आते हैं। लकड़हारे से पूछते हैं कि बताओ, लकड़हारे, तुम्हारी यही कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारा फिर मना कर देता है कि नहीं भगवान, ये मेरी नहीं है। फिर तीसरी बार जाते हैं, वो लोहे की जिसकी वो थी कुल्हाड़ी वो लेके आते हैं, और उससे पूछते हैं कि हे बताओ लकड़हारे, ये तुम्हारी है कुल्हाड़ी? तो बोल रहा है कि हाँ भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी है।
तो वो जल देव उसकी ईमानदारी से, इतनी उसकी होनेस्टी से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उसे तीनों कुल्हाड़ी उसको दे देते हैं। तो ये हमारी जो होनेस्टी है, वो ईमानदारी है। तो यहाँ बहुत बड़ा रोल है होनेस्टी का। जय हो गुरुदेव। व्हाट टू डू, ओनली थ्री थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। इस बिजनेस में हमें सक्सेस दिलाने के लिए तीन पॉइंट है जो 100% हमें सक्सेस दिलाते हैं। एक होता है 90% एक्साइटमेंट। 90% एक्साइटमेंट है अगर आपके अंदर, तो कोई भी फतेह आप हासिल कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी उसे पास कर सकते हैं, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। अगर आपके अंदर पॉजिटिव 90% एक्साइटमेंट है, आप इस बिजनेस में कहीं भी, किसी भी जॉब में, किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में आप फेल नहीं हो सकते। अगर कोई शॉप भी है अगर अपनी, और आप जाते हैं सब खोलने में, वहाँ एक मुंह लटका के बैठ जाते हैं, तो कोई भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। इसके लिए यहाँ भी वही सेम रूल फॉलो करता है। 90% अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है, जागरूकता है, एनर्जी है, एकदम आप जागरूकता से भरे हुए फ्रेश बैठे हुए हैं, आपके पास सुनने के लिए, आपकी बातों को सुनने के लिए, आपके समझने के लिए, आपके हर कोई व्यक्ति जिससे भी आप बात करेंगे एक्साइटमेंट में, जो आपकी बात को समझेगा, सुनेगा। दूसरा आता 8% टेक्निक। इसमें 8% टेक्निक काम करती है। अगर कोई 90% हमारे साथ एक्साइटमेंट है, 8% टेक्निक है। टेक्निक का मतलब नहीं तो हमें प्लान कैसे देना है। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है और प्लान अगर थोड़ा सा भी आप जानते हैं, उस एक्साइटमेंट के साथ में प्लान, अगर आपने पैसा भी उल्टा सीधा दे दिया, लेकिन वो एक्साइटमेंट आपका पूरी जो कमी है वो पूरी कर देगा। उसी के साथ आता है 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग में क्या है गुरुजी, कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारी ट्यूनिंग कुलीग से, अपने अपलाइन से या अपनी डाउनलाइन से नहीं है, तो वो हमारे पूरी कहानी को, पूरे सिस्टम को, पूरे एम्पायर को खत्म कर देती है। चाहे वो कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना हो, अगर हमारी ट्यूनिंग उसके साथ में अच्छी नहीं है, फाइन ट्यूनिंग नहीं है, तो ट्यूनिंग का फाइन ट्यूनिंग का बहुत बड़ा रूल रहता है इसमें। भले ही वो 2% है, लेकिन इसमें बिजनेस में इतना बड़ा रूल है इस फाइन ट्यूनिंग का, कि आप इस 2% के जरिए आप सक्सेस पा सकते हैं। अगर कोई इस एक एग्जांपल के माध्यम से सर बताना चाहूँगा। हमने गाड़ी ले ली है 50 लाख रुपए की, और हम जा रहे हैं उसमें, जाके देखने लगे तो उसमें हवा नहीं है। हवा का सर बहुत बड़ा रोल है इसमें। गाड़ी 50 लाख रुपए की, लेकिन हवा 10 रुपए की आती है, भर्ती भरी जाती है। तो लेकिन इसमें फाइन ट्यूनिंग है। फाइन ट्यूनिंग के माध्यम से हम 2% है, 2% के माध्यम से हम इस बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। ऐसे ही गाड़ी में अगर 5 रुपए की हवा नहीं है, तो गाड़ी 50 लाख रुपए की बेकार है। आपको धक्का भी नहीं लगा सकते उस गाड़ी में। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है फाइन ट्यूनिंग की। जय गुरुदेव। 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। इस बिजनेस में 8 स्टेप हैं, जो गुरुओं के माध्यम से, हमारे महागुरुओं के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से हमें बताए गए हैं, बार बार बताया गया है। सबसे पहला आता है ड्रीम। ड्रीम हमारे गुरु जी होने चाहिए। भले ही वो छोटे छोटे हैं, लेकिन वो एक लिस्टेड होने चाहिए। इसमें एक स्मार्ट गुरु जी आता है, स्मार्ट ड्रीम। स्पेसिफिक होने चाहिए, एज फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल होने चाहिए। दूसरा आता है गुरुजी अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। सबसे पहले आता है स्मार्ट। स्पेसिफिक में क्या, कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो विशेष हैं, वही आप उसमें उसे लिखें, लिस्टेड करें। और वो जो हम ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो आप ड्रीम लिखें। जो अचीव हो सकते हैं, वो आप उस ड्रीम में लिखें। एक छोटे छोटे टर्म में, छोटे छोटे स्टेप बाई स्टेप उसे लिखें। तीसरा रियलिस्टिक, वास्तविक जो ड्रीम है वही आप उसे लिखें। और इतने विद टाइम ड्यूरेशन, विद टाइम बाउंड के साथ में, कि मुझे इतने टाइम में इस ड्रीम को मुझे पूरा करना है, उस टाइम बाउंड के साथ में उसे लिखें। जो स्मार्ट जो ड्रीम होते हैं गुरुजी, इसमें एक गोल के जरिए उसे बताना चाहूँगा। एक शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है, एक मिडिल टर्म ड्रीम है, एक लॉन्ग टर्म ड्रीम है। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप 3 से 6 महीने में वो लिखिए, जो आप भले ही आप इस एक मैं कहना चाहूँगा गुरुजी, भले ही आप उसे एक साइकिल लेना चाह रहे हैं, छोटे सा एक ड्रीम है, तो आप उसे लिखें 3 से 6 महीने के अंदर। मोबाइल लिखें, टेलीविजन लिखें। अगर आपको लग रहा है कि मैं 6 महीने मुझे अपने घर में इन्वर्टर लगाना है, या फ्रिज लगवाना है, या वॉशिंग मशीन लेनी है, तो लेकिन क्या है कि हम उन ड्रीमों को लिखने में और उसे नोट करने में झिझकते हैं।
लेकिन झिझकना नहीं है। आपसे 3 से 6 महीने के अंदर आप ड्रीम को लिखिए कि हमें इस 3 से 6 महीने के ड्रीम में टाइम में इस ड्रीम को पूरा करना है। वो एक शॉर्ट टर्म ड्रीम हो जाता है। मिडल मिडल टर्म जो ड्रीम है, वो 1 से 2 साल के अंदर आप इसको पूरा कर सकते हैं। जैसे बाइक हो गई, ज्वेलरी है या कोई फॉरेन ट्रिप है, तो आप उस ड्रीम को लिखिए। तीसरा आता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या है कि 3 से 5 साल के अंदर आपको सोच लिखिए, आपको मुझे बड़ा घर लेना है, बड़ी कार लेनी है, अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को दिलानी है, अपनी अच्छी एजुकेशन मुझे खुद लेनी है। तो उस ड्रीम को आप लिखिए। इस जब भी ड्रीम लिखे जाते हैं तो सामने आँखों के सामने रखे रहते हैं। जब भी आप डायरी खोलेंगे, वो ड्रीम आपको दिखेंगे, वो ड्रीम दिखेंगे तो आपके अंदर काम करने का जोश आएगा, आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए उम्मीद जगेगी, आपको पाने की इच्छा जागृत होगी। तो उसे डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखना चाहिए, जहाँ आपको ये हर समय, हर 24 घड़ी आपको ये ड्रीम जो है आपको दिखते रहें। जय गुरुदेव। अब आता है लिस्ट। लिस्ट में क्या है कि 3 कैटेगरी में ये लिस्ट डिवाइड की हुई है गुरु अपने सिस्टम के माध्यम से। पहली लिस्ट आती है प्राइमरी लिस्ट। प्राइमरी लिस्ट में आते हैं जो हॉट लिस्ट जो हम जैसे बोलते हैं। हॉट लिस्ट में हमारे अपने सगे संबंधी आ जाते हैं, हमारे नियर एंड डियर आ जाते हैं, जो बहुत ही क्लोज होते हैं वो हमारे हॉट लिस्ट में आ जाते हैं। जबकि हम लोग यही गलती करते हैं कि हम हॉट लिस्ट पे काम ही नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी मैं अपनी रिश्तेदारी में जाऊँगा, किसी रिलेशन में जाऊँगा, तो वो मुझे इस तरीके से देखेगा, बड़ी कि ये क्या लेके आ गया। लेकिन आपको कोई भी अपने कितने भी रिश्तेदारी है, कितने भी कोई रिलेशन है, वो सारी लिस्ट आप नोट डाउन करिए। आप उस लिस्ट को 1 टू 1 करके एक स्टेप बाय स्टेप आपको हर हॉट लिस्ट पे जाना ही जाना है, क्योंकि आप नहीं जाओगे तो कोई दूसरा चला जाएगा, ये गारंटी है। सेकेंडरी लिस्ट आती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में क्या है गुरुदेव, जो हमें मिल जाते हैं, जो अनजाने लोग होते हैं, जैसे हमें कहीं कोई बस में मिलेगा, कहीं कोई ट्रेन में मिलेगा, या कहीं कोई अनजान व्यक्ति से हमारी मुलाकात होगी और हमने उसे अपनी लिस्ट में डाल लिया और हम उसे कभी ऐसी बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो ज्वाइन हमारे साथ कर लेगा। कि एक एग्जाम्पल सर गुरु जी मेरे साथ ये हुआ है। कोल्ड लिस्ट के थ्रू मैंने एक ज्वाइन कराया था और वो अभी भी है और काम भी किया, उन्होंने 1-2 लोग ज्वाइन भी कराए। तो कोल्ड लिस्ट भी कभी-कभी हमारी हॉट लिस्ट से हेवी भारी पड़ जाती है। कोल्ड लिस्ट के जो लोग हैं उसकी भी एक लिस्ट बनानी चाहिए। तीसरा आता है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर में क्या है गुरुदेव कि हम कहीं पार्क में घूमने जा रहे हैं, कहीं पड़ोस में अड़ोस में, कहीं भी कोई मिल गया, हमने उसे प्लान अपने सिस्टम के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया और वो उस चीज़ को देखता है, समझता है, आपको देखता है, डेली देखता है कि ये बंदा आता है डेली, टाई-वाई सूट में आता है, इसको कुछ ना कुछ तो कोई ऐसे काम कर रहा होगा जो इस लेवल पे है, इस ऐसे ड्रेस कोड मेंटेन के साथ में रहता है। तो कभी-कभी वो लोग भी हमारे साथ जॉइन कर लेते हैं और एक बड़ा काम करके दिखाते हैं। जय गुरुदेव। क्रैब। तीसरा आता है क्रैब। जब भी हम प्लान करें कोई, जब भी हम किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं, कोई प्लान करने जा रहा है, तो सबसे पहला आता है सी। हाँ, क्रैब। क्रैब में सबसे पहला सी है, यानी कि कपल। कपल में क्या है, जैसे कोई मेरा फ्रेंड है, मैं अपने उसे प्लान देने चला गया, तो वो अकेला बैठा हुआ है। वो हमें वो डायरेक्ट मना तो नहीं करेगा, बोलेगा मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ या तुम्हारी भाभी से बात करता हूँ, मैं बताता हूँ। तो जब कभी भी जाएँ, अगर कोई कपल प्लान है, कपल है, आपको पता है कि कपल में है, तो आपको उसकी वाइफ के साथ में, उसकी फैमिली के साथ में आपको उसको बिठा के प्लान देना है। जिससे क्या है कि आपकी एक तो एनर्जी कम लगेगी, दूसरी आपका टाइम बचेगा, तीसरा क्या है कि वो आपको जब आप कपल में बैठे जाएँगे तो क्वेश्चन का वो करते हैं दोनों, तो आपको उसको आंसर देना देना होगा। तो आंसर जितने भी जो क्वेश्चन करेगा वो 100% जॉइनिंग आती है और एक दमदार काम करके दिखाता है। तीसरा आता है, दूसरा है रेस्पेक्टेबल। जो रेस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं, जो अच्छी प्रोफाइल में काम करते हैं, जो सम्माननीय हैं, उन लोगों के लिए आपको प्लान दिखाना है और बहुत ही दमदारी के साथ में ये लोग काम करते हैं। तीसरा आता है एम्बिशियस। एम्बिशियस में क्या है, जो महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी जो लोग हैं, तो मुझे उनकी इच्छाएँ, जो उनकी महत्वाकांक्षाएँ वो बहुत बड़ी हैं। उन्हें वो ट्रिपल स्टार में रखा गया है। वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। महत्वाकांक्षी जो भी लोग होते हैं, वो बहुत दमदारी से काम करते हैं और बहुत ही अच्छा काम करके दिखाते हैं। तो आपको उन लोगों को पकड़ना है, उन लोगों को ट्रैप करना है, उन लोगों को प्लान करना है, उनको लोगों की लिस्ट बनानी है, जो इस तरीके के महत्वाकांक्षी लोग हैं।
तो उनको प्लान फॉलो बहुत दमदारी से करना है। फोर्थ आता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में वो लोग आ जाते हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, एक अच्छे ओहदे पे बैठे होते हैं। उनको टाइम नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे सम्मान भी मिले, पैसा भी मिले, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते, सम्मान के लिए काम करते हैं। तो हमारे सिस्टम के थ्रू, हमारे कंपनी के थ्रू इतना सम्मान दिया जाता है लोगों को, जो हमारे टीम में हैं, जो हमारे अच्छे-अच्छे पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं। तो ये प्रोफ़ेशनल लोग जो हैं, सम्मान के लिए भी काम करते हैं। तो इन ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए, जो चाहते हैं कि मुझे सम्मान मिले, मुझे कोई अच्छी आवभगत करे, तो ये लोग भी एक बहुत बड़ा काम करके दिखाते हैं। जय गुरुदेव। इन्विटेशन, क्लियर द नाइट इन्विटेशन टूल्स। जब भी हम किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं, तो आपको 1 दिन पहले बस घर पे जाके या टेलीफ़ोन के माध्यम से सब कुछ नहीं बताना है। अगर घर पे आप जा रहे हैं तो चाय पीने के लिए नहीं बैठना है, वो कहेगा चाय पी के बैठ जाओ, चाय पी के जाना, लेकिन हमें वहाँ चाय नाश्ता करने नहीं जाना है। वहाँ हमें सिर्फ़ प्लान के बारे अपनी बस यही बता के आना है कि ये कल एक अपना प्रोग्राम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप भी चलो, क्योंकि आपकी ये बहुत फ़ायदेमंद है, या जो भी हम जिस तरीके से अपने उसमें बताते हैं इन्विटेशन के लिए, उस लहज़े में आपको बताना है। तो जैसे मैं बात करूँगा कि जैसे मैं किसी अपने अंकल को ही इनवाइट करने चला गया, तो मैंने कंपनी जॉइन कर लिया, मैं बोलता हूँ कि सर आपको कल आना है और ये प्रोग्राम। तो चाचा कहेगा ये तो ज़्यादा ही बड़ा आदमी हो गया, ये सर, चाचा से सर पे आ गया। तो ये इस तरीके से इनवाइट नहीं करना है, जिस लहजे में आप बात करते हैं, जिस व्यक्ति से, जिस रिश्तेदार से, जिस रिलेशन में आप जिस लहजे में बात करते हैं, उसी वे ऑफ ट्यूनिंग में आपको इनवाइट करना है, आपको बताना है कि ये इस तरीके से आपको कल आना है। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव आवाज़ आ रही? सो द प्लान। जब भी हम किसी को प्लान देने जा रहे हैं, या किसी घर पे जा रहे हैं, या कहीं भी अपने वेन्यू पे जा रहे हैं, तो वहाँ हमेशा ड्रेस कोड में जाना है। जब भी हमने किसी को टाइम दिया हुआ है, या टाइम किसी से लिया है प्लान देने का, तो जिसने अगर किसी ने कोई जो भी टाइम दिया गया है, आपको उस पे 10 मिनट पहले आपको टाइम से पहुँचना है। यहाँ इसमें ड्रेस कोड का, टाइम का, डिसिप्लिन का, टेस्टिमनी का बहुत बड़ा रोल है इस बिज़नेस के अंदर। तो ये चीज़ मैंने देखी है कि आपके ड्रेस कोड को देख के, आपके टाइम पंक्चुअलिटी को देख के, आपके डिसिप्लिन को देख के, आपकी टेस्टिमनी को देख के भी लोग जॉइन कर लेते हैं। इसका इसमें ये लाइव एग्ज़ाम्पल मैंने देखे हुए हैं, वहाँ वेन्यू पे भी देखे हैं। तो ड्रेस कोड का बहुत बड़ा इसका रोल है इस बिज़नेस के अंदर। क्योंकि कोई भी बिज़नेस है, कोई भी जॉब है, कहीं भी अगर मैं कह दूँ स्वीपर की भी अगर जॉब है, किसी बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन में आप देखेंगे, तो वहाँ भी उनका ड्रेस कोड होता है। तो यहाँ ड्रेस कोड का भी हमारे बिज़नेस में बहुत बड़ा रोल है। हर किसी डिपार्टमेंट में, हर कहीं किसी न किसी जॉब में हर व्यक्ति का ड्रेस कोड होता है। तो इस बिज़नेस का भी एक ड्रेस कोड है जो हमें उसको फ़ॉलो करना है, ड्रेस कोड के साथ में हमें जाना है। दूसरा आता है टाइम। अगर कोई व्यक्ति ने हमें टाइम 10 बजे का दिया है, शाम को रात को 10 बजे का दिया है, या सुबह 10 बजे का दिया है, तो आपको 10 बजे से 9:45 पे आपको उसके घर पे पहुँचना है। तो आपकी उसके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी दिखती है, वो व्यक्ति सामने वाले को आपको जज करता है, कि वो जिस टाइम को मैंने दिया हुआ है, क्या व्यक्ति उस टाइम पे वो पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। अगर आप उस टाइम पे पहुँचते हैं, उस टाइम से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले पहुँचते हैं, वो आपकी हर चीज़ को जज करेगा, आपके ड्रेस कोड को जज करेगा, आपके टाइम को जज करेगा, आपके डिसिप्लिन को जज करेगा, हर चीज़ को वो जज करेगा। उसके बाद ही वो सामने वाला फिर क्वेश्चन करता है, फिर जॉइनिंग करने की जो चांस हैं, वो हमारे 100% हो जाते हैं। तीसरा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में सर हमें अनुशासन में रहना है, हमें किसी से टाइम से पहुँचना है, अपने वेन्यू पे अगर भी हमारा प्लान चल रहा है, तो वहाँ वेन्यू पे भी हमें टाइम डिसिप्लिन के साथ में रहना है। हमारी जो डाउनलाइन है वो हमें उन्हें बताना है डिसिप्लिन में कैसे बैठना है, कैसे रहना है, किस तरीके से बातें करनी है। तीसरा आता है गुरुदेव प्लान होने के बाद में टेस्टिमनी का। टेस्टिमनी में हमें जो भी हमने कमाया है, जो भी इस बिज़नेस के माध्यम से हमने, भले ही वो ₹1 का चेक हो, या हमारा 10,000 का चेक हो, या 1,000 का चेक हो, ईमानदारी के साथ में उसे टेस्टिमनी देनी है। तो दिखाना है कि सर मैंने ये इस बिज़नेस के माध्यम से इतने टाइम में मैंने ये इनकम प्राप्त की है। अब वो आपकी ईमानदार, आप आपने कमाया 20,000 रुपए, वहाँ
मतलब जो उसमें आके बोल गया मैंने 1 लाख रुपए कमाया, अब वो बोलता है कि सर दिखाना 1 लाख रुपए कहाँ से कमाया। तो आप उसको वहाँ प्रूफ करने के लिए आप वहाँ मतलब बहुत ही नर्वस हो जाएँगे, आप प्रूफ नहीं कर पाएँगे। जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपने इस बिज़नेस के माध्यम से कमाया है, वो आपको बिल्कुल ईमानदारी से वही बताना है जो आपने कमाया है। जय हो सर। प्रोडक्ट डेमो में क्या है, अगर कहीं भी हम अपना बिज़नेस प्लान देने जा रहे हैं, तो हमारे साथ में अपने प्रोडक्ट होने चाहिए, जो हम यूज़ कर चुके हैं, जो हमें पता है इसके बारे में। तो अगर आप कहीं भी प्लान देने जा रहे हैं, तो अगर वो व्यक्ति जॉइन नहीं भी होता है, तो आप उसे प्रोडक्ट देके उसको डेमो दिखा सकते हो कि आप ये डेमो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, तो दोबारा से आप मुझे मिलना। जय गुरुदेव। अब इसमें बिज़नेस में आता है फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बिना फ़ॉलो-अप के बिज़नेस सक्सेस ही नहीं है। एक आता है अगर हमारा जो भी प्लान वेन्यू में चल रहा होता है, प्लान के बाद में हमें राउंड द सर्कल बैठना है। जो भी हमारे गेस्ट आए हुए हैं, जो भी हमारे डाउनलाइन में हैं, उनको एक राउंड सर्कल में लेके बैठना है और उसको पूछना है कि सर बिज़नेस आपको अच्छा लगा या बहुत ही अच्छा लगा। आपको ये नहीं कहना है कि बिज़नेस सर आपको कैसा लगा? बिज़नेस के बारे में बताएँ। आपको खुद ही पॉज़िटिव बोलना है, बस यही बोलना है कि सर आपको बिज़नेस अच्छा लगा या बहुत ही अच्छा लगा। तो वो 2 ही बात बोलेगा, या तो अच्छा लगा या बहुत ही अच्छा लगा। जब बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आपको ये समझ लीजिए कि आपकी 50% जो है क्लोज़िंग आपकी वहीं खत्म हो गई। उसके बाद आती है क्लोज़िंग। क्लोज़िंग के लिए आपको जो भी हमारे सिस्टम का रूल है, जो सिस्टम का सिस्टम है, जो क्लोजिंग के लिए फॉर्म भरना है या जो भी उसमें बताना है, क्लोजिंग के लिए आप उसे राउंड द टेबल में बिठा के आपको उसकी सारे क्वेश्चन को खत्म करें, जो भी उसकी क्वेरी है दिमाग में, उसको क्लियर करें। आफ्टर द मीटिंग आफ्टर द मीटिंग उसके अगर फॉलो में उसे जाना है, अगर वेन्यू पे अगर वो आया हुआ है, तो आफ्टर द मीटिंग उसे टाइम लेके कि सर मैं आपके पास कब मिलूँ? आपको उससे टाइम लेना है, आपको खुद टाइम बताना है कि सर मैं आपके घर पे 4 बजे आ रहा हूँ। अगर आप 2 बजे उसमें वेन्यू से छूटे हैं, तो आप टाइम ले लीजिए, सर मैं आपके पास 2 बजे घर पे आ रहा हूँ, तो फिर वहाँ बैठ के बात करेंगे। ये प्रोडक्ट पूरे यूज़। अगर वहाँ घर पे आप जा रहे हैं तो प्रोडक्ट लेके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आप लेके जाएँ। अगर वहाँ घर पे भी अगर वो कुछ आनाकानी करता है तो आप उससे बोलें कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है या पेस्ट है या साबुन है या ऑयल है, आप इसे यूज़ कीजिए, आप इसका रिज़ल्ट मुझे बताना, उसके बाद आप ये आगे की हम आगे देखेंगे। तो दूसरा आता है सर इसमें जो रिज़ल्ट है, उसमें क्या 2% अगर हम एक बार अगर मिलते हैं, उससे फ़ॉलो अप करते हैं, तो 2% चांस रहते हैं। 2 से 1 से 2 बार मिलते हैं, तो 3% आने के चांस रहते हैं। अगर 3 से ज़्यादा मिलते हैं, तो 5% आने के चांस रहते हैं। अगर हम 4 बार उसका फ़ॉलो अप करते हैं, तो उसके 10% आने 80% हमारे पास रहते हैं उसके क्लोजिंग के। अगर हम विदिन 24 आवर्स अगर उसकी फ़ॉलो अप करते हैं गुरुदेव, तो 90% चांस है उसका आना जॉइन करने का। अगर 48 आवर्स के बाद में अगर उसे हम फ़ॉलो अप करते हैं, तो 50% चांस है उसका आना। अगर हम 48 घंटे के बाद काम करते हैं, तो वो व्यक्ति आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। आ इसलिए सकता है अगर वो आपकी फेस वैल्यू अगर अच्छी है, तो वो आ जाएगा। अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं है और अननोन पर्सन है, तो वो नहीं आएगा, ये गारंटी है। दूसरा है सर डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या है, हमारी जो टीम है, हमारी जो ऑनलाइन है, हमारी जो कोलीग्स हैं, तो वो हम जो हमारा प्लान करता है वही लोग हमारी डाउनलाइन करती है। मंकी सी में क्या है कि मंकी जो सामने वाले को देखता है वही करता है, जो देखेगा वही करता है। ऐसे ही सिस्टम का बिजनेस का अपना सिस्टम का रूल है, जो भी हमारी अपलाइन करती है आपकी आवाज वही नहीं आ रही अमित जी, थोड़ा तेज बोलिए। जो भी हमारी अपलाइन है उसी को डुप्लीकेट करना है हमारी। डुप्लीकेट में क्या है कि जो भी अपलाइन हमारी प्लान फॉलो किस तरीके से करती है, किस तरीके से हमें इनवाइट करना है, वही चीज़ हमें आगे अपनी डाउनलाइन में करनी है, वही करना है जो हमारी टीम कर रही है, जो हमारे अपलाइन कर रहे हैं। जय गुरुदेव। 100% यूज़र सिस्टम के टूल्स जो व्यक्ति है जो 100
सिस्टम पे जो अपने टूल्स हैं, टूल्स में हमारे आ जाती है प्रगति पथ है, फॉर्म है, ऑडियो वीडियो है, जो भी अपने सिस्टम सामने वाले को दिखा सकते हैं, फ़ोल्डर है, ये सारी चीज़ें हमारी टूल्स में आ जाती हैं। अपने लॉगिन आईडी खोलकर देखता हूँ, टीम का हिसाब-किताब रखता हूँ, देखता हूँ टीम की अपनी सारी लॉगिन आईडी देखता हूँ, जिसके अंडर में 4 लोगों की भी अगर टीम है, तो वो उनकी चारों लोगों की टीम को ओपन करके देखे डेली, तो ये 100% यूज़र में आता है। समय पर ग्रुप मीटिंग करता हूँ, करवाता हूँ। जो 100% यूज़र होता है, वो समय पर ग्रुप मीटिंग करता है और करवाता है। 100% यूज़र वो होता है, समय पर कोड ट्रेनिंग करता हूँ, करवाता हूँ। अपनी टीम की प्रमोशनल ट्रेनिंग करता हूँ। 100% यूज़र वही बोला जाता है, जो हम अपनी टीम की प्रमोशनल ट्रेनिंग करता है। स्टेज व फील्ड परफॉर्मर हूँ। 100% जो यूज़र होगा, वो स्टेज परफॉर्मर भी होगा, फील्ड परफॉर्मर भी होगा। ट्रैकर भरता हूँ, टीम का भी चेक करता हूँ और अपना भी चेक करता हूँ। ये 100% यूज़र का काम होता है। यहाँ ये 100% यूज़र का जो व्यक्ति है, वो 100% डायमंड बनता है, 100% सक्सेस देता है। प्रोडक्ट का यूज़ करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। अगर आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ है, आप उसे अच्छे से प्रमोट कर भी सकते हैं। अगर आपने यूज़ नहीं किया है, तो आप उसे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, गारंटी है। तो आप सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, उसके बाद आप प्रमोट कीजिए। जय गुरुदेव। बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर हम एक हमारी क्रॉस लाइन है, डाउन लाइन है, हमारी जो भी सेफ सब के जितने भी लोग हैं, कुलीग हैं, हमें कोई भी क्रॉस लाइन नहीं करनी। क्रॉस लाइन में क्या है कि कोई भी व्यक्ति आपका कोई रिलेशन वाला आ गया और किसी सामने वाले व्यक्ति के साथ वो प्लान देखने आया हुआ है, तो आपको उसको दमदारी से उसका वेलकम करना है, उसका स्वागत करना है। कभी भी उसे कंपनी के बारे में या सिस्टम के बारे में कभी भी कोई नेगेटिव नहीं बोलना। आप उससे दमदारी से बोलिए कि सर आप बहुत सही जगह हैं, बहुत अच्छा दमदार लीडर आपने जॉइन पकड़ा हुआ है। दमदारी के साथ काम करते हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। तो वो व्यक्ति आपकी आप अगर वो समझ रहे हैं कि आप ये रिलेशन में है, तो किसी में जॉइन करा लूँ, तो ऐसा बिल्कुल कतई ना सोचें। आपको उसे बिल्कुल पॉजिटिव थिंक में, पॉजिटिव वे में उसे बताना है कि बहुत ही दमदार व्यक्ति है, बहुत ही दमदार बिज़नेस है, बहुत ही दमदार कंपनी है। आप आइए सर, आपका वेलकम है। तो उस व्यक्ति को हमेशा इस तरीके से मतलब प्रेज़ेंट करना है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। जब भी कोई भी अपना लीडर आता है, कोई अपलाइन आता है, सॉरी डाउनलाइन आता है, तो उससे की काउंसलिंग अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ। एक्टिव अपलाइन के साथ कौन होता है? जो कम बार-बार फील्ड में घूम रहा है, फॉलो अप कर रहा है, प्लान कर रहा है, वो एक्टिव अपलाइन है। उसके साथ में उस व्यक्ति की काउंसलिंग करानी है। एडुकेशन। एडुकेशन में क्या है कि जो भी व्यक्ति को आप प्लान देने जा रहे हैं, जिस अपलाइन के साथ में आप जा रहे हैं, तो आपको उस व्यक्ति की बढ़ाई नहीं करनी है। बढ़ाई मतलब इन द सेंस कि ये सर ये हमारे डीएम साहब हैं या ये दरोगा जी हैं, तो बहुत बड़े काम पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं करना। आपको अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करनी है कि सर ये मेरे गुरुदेव हैं और इनकी नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं और ये इस बिजनेस में इतने टाइम से हैं और इसमें सक्सेस हैं। तो जब आप आपने अपने अपलाइन की आप एडिफिकेशन करोगे, तो व्यक्ति आपको भी सुनेगा, आपके अपलाइन को भी सुनेगा। तीसरा सिंगल माइंड अप्रोच। सिंगल माइंड अप्रोच में गुरुदेव हमें एक जो भी गुरुदेव ने कहा उसी माइंड अप्रोच पे चलना है। जैसे आपने देखा होगा कि घोड़े की आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और वो बिल्कुल सीधे चलता रहता है। जो भी उसका जो मालिक है, जैसे वो चलाता है वही वैसे ही चलता है। उसी सिंगल माइंड अप्रोच के साथ में हमें गुरुदेव के अपने लाइन के साथ में काम करना है। कोई इफेंट बट नहीं करना, उसी एक सिंगल माइंड अप्रोच के साथ में गुरुदेव के साथ में चलना है। जय गुरुदेव। टीवीएफ। टीवीएफ में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका अपने बिजनेस में, अपने नेटवर्क में। टेप बुक फंक्शन। हमें जो भी टेप अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से जो भी हमें टेप मिलता है, हम उसे सुने, अपने डाउनलोड को सुनाएं। बुक्स हमें जो सजेस्ट की जाती हैं सिस्टम के माध्यम से, हमारे महागुरुओं के माध्यम से, उस बुक्स को हम पढ़ें। भले एक पेज पढ़ें, 2 लाइन पढ़ें, आधा पेज पढ़ें, लेकिन पढ़ें डेली। फंक्शन। फंक्शन कोई भी हो गुरुदेव, हर फंक्शन को अटेंड करना है। और भले ही आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत से लोगों की थिंकिंग हो जाती है कि अरे मेरा काम तो चल ही नहीं रहा। काम जब चलेगा जब आप करोगे। दूसरा क्या है कि जब भी खर्चा होने वाली या फंक्शन की बात आती है,
तो बहुत से लोगों में ये चीज़ आ जाती है, अरे ये खर्चा और आ गया, तो वहाँ वो पीछे हट जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं कि हम फंक्शन को अगर अटेंड करने जा रहे हैं, तो वहाँ अगर हमारी 500 रुपये की टिकट है, तो आप ये समझ लीजिए कि 5 लाख का 50 लाख का सीखने जा रहे हैं। 500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जो सीखने को मिलेगा वो बहुत बड़ी बात है। तो हमें के लुक फंक्शन जो सिस्टम के माध्यम से बताए गए हैं, जो हमारे महागुरु फॉलो करते हैं, वो जो हमें करवाते हैं वही हमें फॉलो करना है। जय सर। रिकमेंडेड बुक्स हैं जो फ्रेशर के लिए और सभी के लिए काम आती हैं, जो हमारे गुरुदेव के द्वारा हमारे सिस्टम के द्वारा बताई गई हैं। और जय हो गुरुदेव। एंड जो भी मेरे माध्यम से आज 8 स्टेप ट्रेनिंग का जो मुझे मौका मिला देने का, उसमें कोई भी गलती हुई हो, कोई भी गलत मेरे मुँह से या कुछ ऐसा निकल गया हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी मुझे बताया गया है, गुरुदेव के माध्यम से बताया गया, महागुरुओं के माध्यम से बताया गया, वही मैंने बताया गया सिस्टम के माध्यम से जो मैंने बस वही डुप्लीकेट किया है। मेरा इसमें कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ मेरे महागुरुओं का, मेरे गुरुओं का इसमें सारा रोल है। उन्हीं के माध्यम से मैं आज बोलने के लिए इतना काबिल हुआ हूँ, और ये मेरी फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग है जो मैं लोगों के सामने बोल रहा हूँ। ये इसमें सब में मेरा गुरुओं का हाथ है, गुरुओं का आशीर्वाद है। जय हो गुरुदेव। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। बहुत ही अच्छा सेशन। और एज ए फ्रेशर सर ने पहली बार लिया है, तो आवाज में थोड़ा सा या तो माइक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो भी लोग उत्साहवर्धन करना चाहते हैं वो बोलें, क्योंकि पहली बार इन्होंने बोला है तो उनको उत्साहवर्धन की बहुत जरूरत है। शब्द तो हमने सुने ही है इनके, तो जोड़ा तालियां हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। जी बोलें, मानू जी बोलें। जी गुरुदेव। गुरुदेव राधे राधे, जय हो गुरुदेव। राधे राधे सर, राधे राधे। गुरुदेव बहुत ही अमित जी का बहुत ही शानदार सेशन रहा गुरुदेव। बहुत ही शानदार स्वभाव के हैं, बहुत ही सीधे साधे सज्जन हैं। अभी डायमंड शिप जब हुई थी तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी गुरुदेव, और मैं इनसे मिलता ही रहता हूँ। बहुत ही अच्छे व्यवहार कुशल आदमी है, और इनका नेटवर्क भी बहुत अच्छा, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना है गुरुदेव, और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी आने वाले समय में गुरुदेव। ये भी गए